नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और सबसे पहले बुलेटिन में हम बात करेंगे उस वारदात की जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। लोगों की भावनाएं उफान पर हैं, लोगों में गुस्सा है और ये गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। ये नाराजगी प्रदर्शन में दिखाई दे रही है, ये आक्रोश धरने में नजर आता है। हम बात कर रहे हैं रायसेन की घटना की, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रायसेन जिले में जगह जगह विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। सांची, सिलवानी में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लोगों ने बाजार बंद कर दिया। घटना के विरोध में अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए लोगों ने बाजार बंद कर दिया। आरोपी सलमान की जल्द गिरफ्तारी की मांग तमाम लोग, चाहे वो मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में सड़कों पर उतर रहे हैं, उनकी एक ही मांग है और वो ये कि जो इस वारदात का आरोपी सलमान है उसे तुरंत पकड़ा जाए। इस घटना को 6 दिन गुजर चुके हैं, बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सलमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के हाथ उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। आप देख सकते हैं, लोग न केवल नारेबाजी कर रहे हैं बल्कि पुतला दहन भी किया जा रहा है। पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस लगातार यही कह रही है कि हम सलमान की तलाश में हैं। आपको बता दें कि 20 टीमें गठित की गई हैं सलमान को तलाशने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सुराग उसका नहीं मिल पाया है। वो कहां पर है, क्या वो रायसेन में ही है या फिर मध्य प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से में है, या वो मध्य प्रदेश के बाहर तो नहीं चला गया है। तमाम सवाल लोगों के जहन में घूम रहे हैं और जब तक ये गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक लोगों में आक्रोश ऐसे ही बना रहेगा। ये लोगों का जो प्रदर्शन है, धरने का सिलसिला जो जारी है, ये यही दिखाता है। ये आप देखिए, 4 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कहीं शहर बंद किया गया, बाजार बंद कर दिए गए, दुकानों के शटर डाउन है, कहीं रैली निकाली गई, इसमें महिलाएं पुरुष सब शामिल हुए। लोगों का गुस्सा इस कदर है कि पुतला दहन तक किया गया। इसके अलावा ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं तमाम अधिकारियों को। पुलिस भरोसा दे रही है लोगों को कि थोड़ा समय दीजिए, जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होगा, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी उसकी नहीं हो पाई है। 21 नवंबर की ये वारदात है जब बच्ची घर से लापता हुई थी और 21 नवंबर को ही हालांकि बच्ची को बरामद कर लिया गया था, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे भोपाल भेजा गया। भोपाल में उसका इलाज चल रहा है और परिजन जो हैं वो खासे परेशान हैं। उनका एक ही सवाल है कि बच्ची को इंसाफ कब मिलेगा। आज ये पुतला दहन किया कि गौरगंज में एक मासूम बच्ची 6 वर्षीय के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उस सलमान को फांसी की सजा दी जाए। सभी ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो और आगे उग्र आंदोलन हो। आज ये पुतला दहन किया कि गौरगंज में एक मासूम बच्ची 6 वर्षीय के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उस सलमान को फांसी की सजा दी जाए। सभी ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो और आगे उग्र आंदोलन हो। आप देख रहे होंगे कि पिछले 6 दिनों से ये घटना घटित हुई है, तब से ही पूरे जिले में बहुत आक्रोश है। पूरे हिंदू समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। गौरगंज में जो घटना घटी है उसके विरोध में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु सभी लोगों ने बंद का आह्वान करा। लोग बंद है, सभी लोग शामिल है, उन्होंने ज्ञापन दिया। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है उसकी गिरफ्तारी को, जल्दी उसको पकड़ा जाए। तो देखा आपने, लोग एक सुर में एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जो आरोपी सलमान है उसको फांसी दी जाए। इस बीच परिवार को सांत्वना देने का, ढांढस बंधाने का, हिम्मत देने का काम भी चल रहा है और इसी कड़ी में आज दुष्कर्म पीड़िता के घर पहुंचे एसपी। नाबालिग के माता पिता से उन्होंने मुलाकात की, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का उन्होंने आश्वासन दिया, क्योंकि इस समय माता पिता सदमे में हैं। एक तरफ उन्हें बच्ची की तबीयत की चिंता है और दूसरी तरफ उन्हें ये बात खाई जा रही है कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा, इंसाफ कैसे होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ऐसे मामलों को लेकर सख्त कानून है और ये सख्त कानून के तहत फांसी की सजा का भी प्रावधान है। लोग फांसी की ही सजा की मांग कर रहे हैं कि आरोपी सलमान को पकड़कर तुरंत कानूनी दायरे में लाया जाए
और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, फांसी की सजा उसे दी जाए। भरोसा दिया जा रहा है परिवार को, लेकिन जब तक सलमान पकड़ में नहीं आ जाता तब तक लोगों का ये गुस्सा ऐसे ही देखने को मिलता रहेगा। ये लोगों की बातें साफ तौर पर इशारा कर रही हैं, संकेत दे रही हैं। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इस पूरे मामले में कब क्या हुआ। 21 नवंबर की वो तारीख थी जब बच्ची लापता हुई। 21 नवंबर को ही बच्ची जंगल से मिली और 21 नवंबर को ही बच्ची को भोपाल रेफर कर दिया गया। यानी कि बच्ची की स्थिति इतनी खराब थी कि उसका रायसेन में इलाज ही नहीं हो सकता था। 22 नवंबर को लोगों के प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे जैसे लोगों को ये बात पता चली, लोगों में आक्रोश आने लगा और वो नाराजगी सड़कों पर जाहिर होने लगी। 23 नवंबर को हाईवे पर चक्का जाम किया गया। बड़ा प्रदर्शन हुआ था उस दिन, ट्रैफिक जाम लग गया था। अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा, लोगों को समझाइश देनी पड़ी, तब जाकर वो जाम खुल पाया था। 24 नवंबर मंडीदीप में प्रदर्शन हुआ और ये प्रदर्शनों का लगातार सिलसिला तब से लेकर अब तक चल रहा है। 25 नवंबर धरना स्थल पर हजारों लोग पहुंचे, महिलाएं पहुंची, पुरुष पहुंचे, बच्चे पहुंचे, हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर, एक ही मांग, गिरफ्तारी जल्द हो। 25 नवंबर सीएम ने रायसेन एसपी को हटाया। बड़ा एक्शन लिया सीएम ने रायसेन एसपी को हटाकर, और इससे संदेश गया कि सीएम खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले। 26 नवंबर उग्र भीड़ ने हंगामा किया। ध्यान होगा कल की ही बात है जब लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो गए, बाजार बंद थे, लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उसी समय अचानक हालात कुछ ऐसे बदले ऐसे हालात कि पत्थरबाजी शुरू हो गई, लाठीचार्ज शुरू हो गया। जैसे तैसे हालात को काबू पाया गया। तो ये लोगों की भावनाएं उग्रता के साथ भी सामने आ रही हैं, गुस्से के जरिए भी सामने आ रही हैं, ज्ञापन के जरिए भी सामने आ रही हैं। और हम सीधे इस समय रुख करेंगे, हमारे संवाददाता पवन सिलावट हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। पवन, इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरोपी सलमान कहां है? 20 टीमें गठित हैं, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। क्या कोई क्लू मिल पा रहा है? क्या कोई सुराग मिल पा रहा है? देखिए, आपको बता दें, अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा 20 टीमों को गठित कर दिया है और 20 टीमें उस आरोपी को ढूंढने में लगी हुई है, मगर यह अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि वह आरोपी सलमान कहाँ है और कहाँ मिलेगा। चलिए, वो शून्य का शून्य नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर रायसेन जिले में आपको बता दें 6 दिन बीतने को है, लोगों का जन आक्रोश अभी भी जगह जगह पत्ते भी जलाए जा रहे हैं, ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं और आक्रोश बढ़ने की ओर देखा जा रहा है। इस स्थिति में हो सकता है कोई बड़ा मामला भी आने के लिए तैयार, मगर पवन, ये बात समझ में आती है कि जब पुलिस किसी बड़े मामले की जांच कर रही होती है, गंभीर मामले की जांच कर रही होती है, संवेदनशील मामले की जांच कर रही होती है, पुलिस थोड़ी सी गोपनीयता बरतती है। ये बात समझ में आती है कि ऑपरेशनल डिटेल साझा नहीं की जाती, उससे आरोपी को मदद मिल सकती है जाने अनजाने में। लेकिन क्या कुछ ऐसे क्लू मिले हैं जिससे कि उसकी वेयर अबाउट्स का, उसके पते ठिकाने का कुछ अंदाजा हो सके? ये पता चल सके कि वो रायसेन में कहीं छुपा है, ये पता चल सके कि वो रायसेन के बाहर जा चुका है, ये पता चल सके कि कहीं वो मध्य प्रदेश के बाहर ही तो नहीं निकल गया? देखिए, अभी तक ऐसा कोई क्लू सामने नहीं आया। क्लू सामने आ रहे थे जिस दिन 21 तारीख की घटना थी, उस दिन रात्रि का है, सीसीटीवी का फुटेज है, वहीं दूसरे दिन का ही फुटेज है, मगर उसके बाद अभी तक सलमान का कोई ऐसा वीडियो या फुटेज सामने नहीं आया है जिससे कि इससे पता चल सके कि आरोपी कहाँ है, रायसेन जिले में है या रायसेन जिला छोड़ दिया है या मध्य प्रदेश छोड़ दिया। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है। बस 20 टीमें पुलिस प्रशासन की गठित हैं, 20 टीमें उस आरोपी की तलाश में है, मगर अभी तक नहीं। बस एक आखिरी सवाल पवन आपसे, इस बात में कितनी वो है आप बताइए जरा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं अलग अलग माध्यमों से, वो उनमें ये भी पता चल रहा है कि जिस दिन ये वारदात हुई थी उस दिन सलमान रायसेन में ही था और सामने था, लेकिन उसके खिलाफ उस दिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है? क्योंकि खबरों के माध्यम से ऐसी बातें सामने आ रही हैं।